वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको हाइट, विथ, मार्जिन और पैडिंग चारों टॉपिक कवर कर दूंगा। घबराइएगा मत कि इतना सारा टॉपिक मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और आप बहुत आसानी से इसे समझ भी सकते हैं। ये मैं चारों इसलिए एक वीडियो में कर रहा हूँ क्योंकि CSS है ना, ये बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, HTML तो आपका 10 वीडियो में हो गया था बेसिक और 3 वीडियो एडवांस के थे, पर CSS को पूरा कंप्लीट करते करते एडवांस तक मेरे हिसाब से 35 से 40 वीडियो तो हो ही जाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा CSS का लंबा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे आके डे 5 लिख लेंगे। आप डे 5 इसको कमेंट कर देंगे और इसके नीचे लोरेम, पहले एक पैराग्राफ टैग दे देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं लोरेम 34 और इसमें आते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं और इसके नीचे लिखेंगे डे 5 इसको कमेंट भी कर देते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक। तो पहले हाइट और विड्थ को देखते हैं और बाद में मार्जिन और पैडिंग को देखेंगे। तो पहले ना यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। हमने बहुत दिन से आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है, आज करते हैं। तो हाइट और विड्थ के बारे में है तो HW दे देते हैं, सिंपल। H से हाइट और W से विड्थ। तो अभी मैं आपको सिंपल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट हुआ, कुछ बस नॉर्मली, कुछ इसमें नहीं है। तो अभी क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आके आईडी है ना, तो हैच लिखेंगे और HW और इसके अंदर पहले क्या करते हैं कि बैकग्राउंड दे देते हैं, तभी ना पता चलेगा कितना एरिया कवर हो रहा है। तो बैकग्राउंड कलर इंटर और अब देखते हैं इसको। देखिए ये जितना दूर ये कंटेंट है उतना ही दूर बैकग्राउंड प्रिंट हुआ है। तो अब आप इसको हाइट और विड्थ की मदद से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो हाइट और विड्थ जो होता है ना, वो पेरेंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे कि ये पी टैग है, तो पी टैग का पेरेंट कौन है? ये बॉडी है ना, ये बॉडी के अंदर ही ना है पी टैग। इस सब को मत देखिए, ये जो डे 1 डे 2 है ना, ये सब इसको देखना नहीं है। अगर ये होगा भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी है, ये तो अलग है ना इन चारों से। तो जो हाइट और विड्थ होता है ना, वो बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी के हिसाब से वो अपना एडजस्ट करता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डिप दे दूँ, यहाँ पे मैंने अगर डिप दे दिया और डिप में मैं 100% दे दूँ, तो ऐसे थोड़ी होगा कि वो पूरा बैकग्राउंड में प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा। वो इसके हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। जो जो पी टैग है ना, जिसमें आईडी है HW, इसके हिसाब से अगर मान लीजिए मैंने इसमें 700 पिक्सल दे दिया, ठीक है, और डिव है इसके अंदर, तो इसमें मैंने दे दिया 100%। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा बैकग्राउंड में प्रिंट हो जाएगा, नहीं, वो उसके हिसाब से प्रिंट होगा। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा सब कि कैसे होता है, क्या होता है। तो इसको पहले हटा लेते हैं डिव को। तो यहाँ पे आके आप सिंपली लिखेंगे हाइट, HIE। देखिए हाइट आया, इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे 700 पिक्सल दे दे रहा हूँ। और ये दोस्तों, ये हाइट जो है ना, आप पिक्सल में ही नहीं बहुत सारे दे सकते हैं, और भी इसका होता है यूनिट। तो इसको ओपन करते हैं। देखिए 700 देने पर ये पूरा बैकग्राउंड को कवर कर रहा है। तो अब हाइट दे के थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं और हाइट नहीं, हाइट तो हो गया, विड्थ देते हैं। और विड्थ मैं आपको 1000 पिक्सल दे दे रहा हूँ। ये बड़ा बड़ा ही दिया जाता है दोस्तों पिक्सल, ठीक है। परसेंटेज में आपको छोटा छोटा देना पड़ेगा। तो देखिए ये देने पर कुछ ऐसा प्रिंट हुआ। ये 1000 है पिक्सल। ये एक्चुअली जो विड्थ होता है ना, वो 1000 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो हाइट होगा आपका, वो 600 के अराउंड होता है, 700 में पूरा कवर हो जाता है, लेकिन विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके लिए 1200 के आसपास होगा शायद, पूरा डिस्प्ले कवर हो जाएगा। तो 800 पिक्सल देंगे तो अब देखते हैं परसेंट में। पिक्सल हो गया ना, अब परसेंट में आप परसेंट में भी दे सकते हैं। तो परसेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों, लेकिन देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। इसीलिए ज़्यादा लोग रेफ़र नहीं करते हैं परसेंट को, ठीक है। आप परसेंट में भी ऐसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल में ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लोचा हो जाता है, झोल झाल। मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या होता है कभी कभी, इसमें शायद नहीं होगा। और ये हो गया दोस्तों, इसमें भी हो गया, ठीक है। अब दिखाते हैं क्या हो गया है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 6% है ना, 60%, अगर मैं इसको हटा के 100 भी कर दूंगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, देखिएगा।
मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, अगर आप इसको 10 भी कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, देखिए 10% करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है परसेंट में, पर मैं भी इसको फिक्स करने का बता दूंगा कि इसको कैसे फिक्स किया जाता है। ये ऐसा इसीलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये बॉडी पे डिपेंड है। ये जो जो पी टैग है, जो आईडी है एच ये बॉडी के अंदर ही ना है, इसीलिए ये ऐसा प्रिंट होता है। ये परसेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर, लेकिन पिक्सल में नहीं होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले ना एक बॉडी दे देते हैं और बॉडी को थोड़ा देखते हैं कि बॉडी कितना एरिया कवर कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देंगे। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, किसी भी एलिमेंट का कितना एरिया वो कवर कर रहा है पता करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। उसको बॉर्डर दे के देख लेते हैं, अगर बॉर्डर से पता चल जाएगा कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इसको ओपन करके देखते हैं कि ये बॉडी कितना एरिया कवर कर रहा है। तो देखिए ये जो बॉडी है ना वो इतना ही एरिया कवर कर रहा है, इतना ही दूर ही कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है परसेंट में देने पर। अगर मैं यहाँ पे अगर आके 80 पिक्सल कर दूँ या 90, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिएगा, देखिए ये उतना ही हुआ, 80 पिक्सल 80% करने पर भी इतना ही हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये बॉडी जो है ना वो इतना ही एरिया कवर कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अभी क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आके एक इसको हटा देते हैं और हटा के और पिक्सल में देते हैं 700 पिक्सल। अभी देखिएगा दोस्तों क्या होगा। देखिए 700 पिक्सल देने पर क्या हुआ, ये बॉडी का एरिया इंक्रीज हो गया। ये देखिए ये कितना इंक्रीज हो गया है ना। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा था पिक्सल, परसेंट नहीं, क्योंकि परसेंट में थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिर जब बिगिनिंग में आप सीखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। इसीलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ कि कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे अगर आप परसेंट में भी देंगे ना हाइट तो वो वर्क करेगा। तो चलिए इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे मैंने 60% किया। और उसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करिएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आके हाइट है और मैं 1000 पिक्सल दे रहा हूँ। और अब इसको ओपन करते हैं, अब ये पक्का काम करेगा दोस्तों। तो देखिए ये काम कर गया। ठीक है, हमने यहाँ पे पिक्चर परसेंट में भी दिया है, फिर भी ये काम कर गया ना दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा, बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बस लास्ट 2 टॉपिक बच गया है, अगर उसको नहीं भी बताऊंगा तो कोई बात नहीं है, वो एडवांस का है वैसे भी, पर मैं इसी में बता दे रहा हूँ क्योंकि अब बाद में क्या बताएं। तो एक होता है मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, और एक होता है मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ। तो यहाँ पे आकर लिखेंगे मैक्स विथ, आप पहले हाइट देखते हैं फिर विथ को देखेंगे। हाइट, तो मैक्स विथ हाइट क्या है ना, अभी चलिए कुछ मैं वैल्यू दे देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। मैंने 300 पिक्सल मैक्सिमम हाइट दिया, तो ये जो है ना वो हाइट जो है 60%, और उसमें भी ये 300 पिक्सल कवर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। वो 60% में 300 पिक्सल ही कवर करेगा। देखिएगा दोस्तों, इसको ओपन करते हैं पहले। कहा देखिए हो गया। तो ये देखिए ये पहले यहाँ तक था, ठीक है, ये 60% यहाँ तक था, पर ये अब यहीं तक है। और अब देखते हैं इसको मैक्सिमम, ओहो क्या हो गया, मैक्सिमम विथ को, और इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 500 पिक्सल, तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम विथ जो है, विथ जो आपका ओरिजिनल विथ जो है वो है 70%, और मैक्सिमम विथ हो गया आपका 500 पिक्सल। तो 500 पिक्सल वो 70% में भी 500 पिक्सल लेगा। पहले आप देख लीजिए ये यहाँ तक है ना। अभी देखिएगा ये कहाँ जाएगा, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये पहले यहाँ तक था, अब देखिए ये यहीं तक हो गया। तो ये 70% में भी 500 पिक्सल है, और 60% हाइट में ये 300 पिक्सल है। तो अब बात करते हैं मिनिमम की। ये मैक्सिमम है, अब मिनिमम, ऐसे भी आप समझ सकते हैं मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, और मिनिमम क्या है कि कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू को देने के लिए पहले इसको कमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो वो फ्लैक्चुएट हो जाएगा वैल्यू, और जो नीचे वाला होगा वही काम करेगा। इसको नहीं भी कमेंट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है,
जो नीचे वाला होगा वही काम करेगा। अब यहाँ पे लिखता है मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट चलिए मैं अगर दे दूँ 100 पिक्सल दे दे रहा हूँ, तो देखिएगा क्या होगा। इसको ओपन करके देखते हैं। तो हाँ, तो ये कुछ ऐसा प्रिंट हुआ 100 पिक्सल पे। और अब एक बच गया है मिनिमम विथ, तो इसको MIN और विथ। आप इसको नॉन भी दे सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन था नॉन का। ये क्या हो गया भाई। हाँ, और कितना दे, चलिए 200 पिक्सल दे देते हैं और इसको कमेंट कर लेते हैं पहले, उसके बाद। तो अब देखते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि शायद कुछ फ़र्क पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है, देखिए ये क्या हुआ ना कि हमने बॉडी में ये इतना सारा ताम झाम दे दिया ना, हाइट वाइट, इसीलिए थोड़ा काम नहीं कर रहा है मेरे। मुझे लग रहा है कि मिनिमम विथ जो है ना ये काम नहीं किया। नहीं तो कुछ होना चाहिए था चेंज, ना कुछ चेंज ही नहीं होगा ये मुझे। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत होता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसका यूज क्या है। ये मैक्सिमम विथ मैक्सिमम हाइट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कुछ यूज तो होना चाहिए ना। जब हाइट विथ था ही तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसकी ज़रूरत है दोस्तों वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्या कहलाता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आजकल जो वेबसाइट हो ना वो कंप्यूटर पे नहीं रह गया है। जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे, फ़ोन पे भी चलते हैं, टैब पे भी चलता है, अलग अलग डिवाइसेस पे चलता है। इसीलिए वेबसाइट जो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है उनके मुताबिक। और मोबाइल में भी देखिएगा कितना सारा वेरिएंट है, कोई 5 इंच का डिस्प्ले है, 6 इंच का डिस्प्ले है। तो किस पर कैसा दिखाना चाहिए ये सब रिस्पॉन्सिव कहलाता है। तो पहले के ज़माने में तो सिर्फ कंप्यूटर पर चलता था वेबसाइट, बाकी सब मोबाइल तो उतना नहीं था ना स्मार्ट है। मोबाइल तो स्मार्ट अब हो गया है, पहले नहीं था। लेकिन पहले तो वेबसाइट थे ना, पहले बहुत सारे वेबसाइट थे। तो इसीलिए इसका यूज होता है और ये बहुत यूज है इसका दोस्तों। ऐसा ही नहीं सिर्फ कि बस इसको बड़ा छोटा कर दिए काम हो गया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा बहुत।